देखो हैचरिंग, HACHURING, व्हाट इज़ हैचरिंग बेसिकली? हैचरिंग होती हैं शॉर्ट लाइन्स विच टेल अस अबाउट द स्लोप। किसके बारे में बताती हैं? स्लोप ऑफ अ हिल। अब अगर ये लाइन्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। क्या है? और अगर ये अवे हैं तो इसका मतलब है कि स्लोप ज़्यादा स्टीप नहीं है, स्लोप इज़ वेरी वेरी जेंटल। तो इस तरफ यू कैन सी इट इज़ वेरी क्लोज, तो ये स्टीप है, इस तरफ इट इज़ वेरी वेरी जेंटल। यू कैन सी दिस इन योर बुक ऑल्सो। कैन यू सी द ब्रोकन लाइन्स? राइट। अब इसकी क्या क्या दिक्कत है? पहली बात तो ये हाइट के बारे में हमें कोई इंडिकेशन नहीं देती है। क्या नहीं देती है? हाइट के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं देती है। दूसरा, इसकी वजह से ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर हो जाती है बाकी डिटेल्स। ये इन लाइंस की वजह से बाकी कुछ दिखता ही नहीं है, वो ऑब्सक्योर हो जाता है। ऑब्सक्योर, अनक्लियर। नेक्स्ट इज हिल शेडिंग। इसमें हम शेड करते हैं, कैन यू सी डॉट्स लगाते हैं, शेड करते हैं। इसकी क्या डिसएडवांटेज है? इसकी भी यही है कि ऑब्सक्योर हो जाता है, ये भी हमें हाइट के बारे में नहीं बताता। और इस पर ना हम हमेशा मानते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा वहाँ से आ रही है, साउथ ईस्ट से आ रही है। क्या आ रही है? तो इस वजह से जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है वो तुम्हारा जो है वो शाइनिंग दिखता है, और ये जो होगा ये नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन होगा। देखो नॉर्थ वाला रीजन होगा, ये तुम्हारा क्या होगा? डार्क होगा। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि लाइट हमेशा साउथ ईस्ट से आ रही है। नेक्स्ट फॉर्म लाइन्स होती हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। फॉर्म लाइन्स जो होती है वो हमें हाइट बताती हैं, और इसलिए ब्रोकन लाइन्स होती हैं। क्या होती हैं ये? दीज आर द ब्रोकन लाइन्स। नाउ सी कैसे बनती फॉर्म लाइन्स। जैसे ये है स्लोप, तो ऐसे बनाया तुमने इसके आसपास घूम के। मान लो ये सी लेवल से 200 मीटर है, फिर तुमने दूसरा ऐसे बनाया, टकराएगा नहीं है ऐसे। मान लो 300 मीटर है, फिर ये ऐसे बनाया, ये 400 मीटर है। ठीक है। स्पॉट हाइट्स क्या होती हैं? स्पॉट हाइट में हम डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डॉट लगा के ये 200 मीटर, डॉट लगा के 400 मीटर। देखो स्पॉट का मतलब ही डॉट। ट्राइंगुलर मेथड में हम क्या लगाते हैं? ट्राइंगल लगा देते हैं। ट्राइंगल 200 मीटर, ट्राइंगल 400 मीटर, ट्राइंगल 220 मीटर। नेक्स्ट होते हैं बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स गवर्नमेंट करती है, परमानेंट सर्वे पॉइंट्स होते हैं। मैंने नैनीताल में बहुत सारे देखे, इसमें लिखा होता है BM 200 मीटर, मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक्यूरेट सर्वे किया है। नेक्स्ट होते हैं कॉन्टोर्स। व्हाट आर बेसिकली कॉन्टोर्स? कॉन्टोर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेम एलिवेशन को ज्वाइन करती है। किसको ज्वाइन करती है? सेम एलिवेशन को। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दे आर इमेजिनरी लाइन्स। और जो फिफ्थ कॉन्टोर होता है ना, वो हमेशा डार्क कर देते हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं इंडेक्स कॉन्टोर। क्या कहते हैं? कॉन्टोर लाइंस के बीच में जो इंटरवल होता है, कॉन्टोर इंटरवल, वो होता है 20 मीटर का। अब देखो कैसे बनाते हैं कॉन्टोर्स हम लोग। एक माउंटेन है, ये सेम एलिवेशन है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। फिर दूसरा एलिवेशन है, इन दोनों एलिवेशंस को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ऐसे करके हम क्या करते हैं? हम कॉन्टोर लाइंस बना लेते हैं। ठीक है। अब मान लो ऐसी कोई जगह है, ये भी हिल है बट यहाँ पे काफ़ी जेंटल है, और यहाँ पे काफ़ी स्टीप है। इसका देखो कॉन्टोर कैसे बनेगा।
तो ये देखो, ये इस तरफ दूर आ रहा है, इस तरफ पास आ रहा है। फिर से देखो, ये ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं, मान लो ऐसे है। वेट, तो ये तुम्हारा स्टीप है और ये तुम्हारा जेंटल है। तो इस वाले पॉइंट पे लो और इस वाले पॉइंट पे लो, सेम एलिवेशन है। एक सर्कल बना दो, इस वाले पॉइंट पे लो, इस वाले पॉइंट पे लो, फिर एक सर्कल बना दो। मान लो इस वाले पॉइंट पे लो और इस वाले पॉइंट पे लो, फिर एक सर्कल बना दो। तो देखो, इस तरफ ये बहुत नज़दीक आ रही है, इस तरफ इतने नज़दीक नहीं आ रहे। तो इस तरफ क्या है, ये स्टीप है और इस तरफ क्या है, ये जेंटल है। यू कैन सी दिस। देखो, ये वाले पॉइंट को हमने लिया तो हमने यहाँ से भी एक पॉइंट को लिया, फिर हमने ये वाले पॉइंट को लिया तो हमने यहाँ से भी एक पॉइंट को लिया, ये वाले पॉइंट को लिया तो हमने यहाँ से भी एक पॉइंट को लिया। ये देखो, जेंटल और स्टीप स्लोप का कैसे बना। जेंटल स्लोप में दूर है, स्टीप स्लोप पे पास है। नेक्स्ट है रिज। रिज मतलब है कि दो माउंटेन चेन के बीच में एक ना, बीच में गैप है। क्या है, गैप है। तो इसमें कैसे बना हमारा, इसमें एक बनेगा, फिर दूसरा बनेगा और बीच में गैप होगा। देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसा बनेगा ये। ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। बीच में कैन सी कि गैप है। पहले हम इसका बनाते हैं। फिर हम इसका बनाते हैं। फिर हम ये बनाते हैं। तो ये तुम्हारा ऐसे बनेगा, ये तुम्हारा ऐसे बनेगा। तो ये दो बन गए और बीच में क्या हो गया, ये गैप आ गया। क्या आ गया ये, तो ये दो हैं। ये क्या दिखा रहा है कि दो तुम्हारे हैं और बीच में क्या आ गया, एक गैप आ गया। क्या आ गया, एक गैप आ गया। तो ये ऐसे बनते हैं। ये जब ये दो गोले बन जाए तो समझ जाना कि ये एक रिज है। क्या है, RIDGE। वाटरशेड रिज क्या होता है, वाटरशेड रिज वो रिज होता है जिसमें एक साइड बहुत ज़्यादा स्टीप होती है और एक साइड बहुत ज़्यादा, जिसमें क्लोज होंगे ऑब्वियसली, और एक साइड बहुत ज़्यादा जेंटल होती है। स्टीप साइड को हम लोग कहते हैं एस्कार्पमेंट या स्कार्प्ड रिज, और जो दूसरी साइड होती है उसे हम कहते हैं डिप स्लोप। तो जो स्टीप होती है उसको हम कहते हैं एस्कार्पमेंट या स्क्रेप, और स्कार्प, एंड दूसरी साइड को हम कहते हैं डिप स्लोप। प्लाटो, ये देखो, ये प्लाटो है ऐसे, ये फ्लैट है। ये टॉप से प्लाटो वो रीजन होता है, हिल भी होती है बट प्लाटो फ्लैट होता है। ये देखो, ऐसे 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 ऐसे, इसमें दो नहीं बन रहे, इसमें एक ही बन रहा है। देख रहे हो तुम्हें, क्लिफ। क्लिफ देखो, क्लिफ में क्या होता है, ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर। तो उसके देखो, इसको ऐसे बनता है उसका। क्लिफ और वाटरफॉल काफ़ी क्लोज होते हैं। वाटरफॉल ऐसा होता है, ये वाटरफॉल है, ये क्लिफ है। तो मैं तुम्हें प्लाटो बना कर दिखाती हूँ पहले। इधर वजह से ये है और इसके लेवल का ये है। तो ये तुम्हारा प्लाटो है। क्या है ये तुम्हारा, प्लाटो है तुम्हारा। अब ऐसे अगर हमें मान लो वो बनाना है, क्लिफ बनाना है, तो क्लिफ कैसा दिखता है, ऐसे शुरू होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा डिस्टॉर्टेड सा एस बनता है। तो इसका देखो कैसे बनेगा, ये एस है, एक ये है, तो ये ऐसे बनता है क्लिफ का।
वाटरफॉल कैसा होता है? वाटरफॉल ऐसा होता है कुछ, तो इसका कैसे बनेगा? पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, काफ़ी सिमिलर बनते हैं। बस ये ऐसे है कि ये वाला जो है इसमें तुम्हारी आगे तक लाइंस जाती हैं और इसमें तुम्हारी यहीं पर गिर जाती हैं लाइंस। ये वाटरफॉल है। नेक्स्ट आई जस्ट डिस्कस्ड, ये ऑब्वियसली सारे रिजेस ही हैं क्योंकि इनके बीच में गैप है। अब अगर दो माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के बीच में रास्ता है तो उसे हम कहते हैं पास। ये डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। पास इज फॉर्म बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स, और ये एक लैंड रूट होता है। और नेक्स्ट होता है गैप। गैप भी दो माउंटेन्स के बीच में रास्ता है बट वो बहुत क्लोज होगा ग्राउंड के। किसके बहुत क्लोज होगा? वो ग्राउंड के। गैप पास बहुत क्लोज नहीं होगा ग्राउंड के। सैडल दो पीक्स के बीच में होगा। इसके बीच में होगा, देखो ये दो पीक्स हैं सेम हाइट के, इनके बीच में है सैडल। ये घोड़े के पैर जैसा दिखता है। नेक्स्ट कॉल। कॉल क्या होता है? कॉल जो होता है वो वाटर शेड रिज के बीच में बनता है। वाटर शेड रिज क्या होती है? अभी हमने डिस्कस किया था। वाटर शेड रिज वो होती है जो दो माउंटेन्स होते हैं। एक जो होता है तुम्हारा, उसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप क्या है? जैसे स्टीप है, इसका स्लोप क्या है तुम्हारा? जेंटल है। तो जो दो स्लोप्स के बीच में, वो भी एक ऐसा स्लोप जो जेंटल और एक स्टीप है, उसके बीच में जो एरिया होता है वो कॉल होता है। तो वाटर शेड रिज क्या होता है? वाटर शेड रिज वो होता है जिसमें एक साइड स्टीप होती है जिसे हम लोग एस्कार्पमेंट या स्कार्प कहते हैं, और दूसरी साइड डिप होती है। और उनके बीच का जो गैप होगा दो रिजेस के बीच का, उसको कॉल कहते हैं। और माउंटेन्स के बीच को पास कहते हैं। और जो ग्राउंड के क्लोज होता है उसको गैप कहते हैं। सैडल होता है दो पीक्स के बीच में। इसके अलावा सेटलमेंट कितने तरीके के होते हैं? न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर्ड, मतलब जो बहुत क्लोज हैं हाउसेस। हट्स ये रेड कलर से होती हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वगैरह होता है, हॉस्पिटल वगैरह होता है। लीनियर एक लाइन में होती है अलॉन्ग अ रिवर और अ रोड। स्कैटर्ड में दूर दूर होते हैं घर, ठीक है। एक टाउन जो होता है उससे बहुत सारी हट्स होती हैं, तो क्लस्टर होता है घर। और टेलीग्राफ की फैसिलिटी होती है। डायरेक्शन परमानेंट हट्स जो होती हैं इसमें वो होता है कलर्ड होता है, टेम्प्रेरी में कलर्ड नहीं होता है। तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हैं जो बहुत क्लोज होते हैं घर, यूजली वहीं पर होते हैं जहाँ पर कन्फ्लुएंस मतलब रिवर्स होती हैं, दो रिवर्स मिलती हैं। रेलवे स्टेशन होता है, माइंस होती हैं। लीनियर वो होती हैं जहाँ पर जिस लाइन से होटल्स वगैरह हैं। अलॉन्ग अ रोड या अलॉन्ग अ रिवर। स्कैटर्ड में दूर दूर होते हैं जैसे हिल स्टेशन। ये हो गया। कॉन्टूर इंटरवल मैंने बताया 20 मीटर का है। ये बस सारे देख लेना, लर्न कर लेना। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इन एलिवेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्टूर्स इज कॉन्टूर इंटरवल, सेम एलिवेशन, क्लस्टर, डिस्पर्स्ड लिखा है अगला वाला, आ रही है। अगर कॉन्टूर लाइन्स क्लोज हैं तो स्टीप है, अदरवाइज जेंटल है। अब प्लेटो शोइंग कॉन्टूर्स हैज़ अ ऑब्वियसली फ्लैट टॉप। ये सारा कर लेना बैक से। अ क्लिफ इज ऑफ डैश रॉक, स्टीप रॉक होती है। सैडल क्या होता है? डिप्रेशन होता है। पास तो नहीं होता है, दो हिल्स के बीच, दो पीक्स के बीच में सैडल होता है ऐसा। लीनियर सेटलमेंट कहाँ होते हैं? ईदर साइड ऑफ अ रिवर। 20 मीटर्स होता है कॉन्टूर इंटरवल। ये सेटलमेंट में घर बहुत नज़दीक हैं। देखो ये हट, तो ये वो होगा तुम्हारा वो होगा कॉम्पैक्ट होगा, इसमें दूर दूर दिख रहे हैं घर। हट्स, ये हट्स है ना, टेम्प्रेरी हट्स। तो स्कैटर्ड होगा, इसमें एक रिवर के पास लग रहे हैं तो लीनियर है। इसमें हमें रेफरेंस बताना है 7 पेपर शीट कहाँ है? ये है, इसमें रेफरेंस दिया हुआ है 1:50,000, नीचे भी लिखा हुआ है। बाकी हम लोग सब कर लेंगे। ब्लू क्रॉस का क्या मतलब है? ब्लू का मतलब होता है वेटरनरी हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स मतलब वो जानवरों के लिए। रेड कलर्ड स्क्वायर्स क्या डिपिक्ट करते हैं कि टेम्प्रेरी सेटलमेंट है। ये देख लेना, ये क्या है?
ये वो है, हैचरिंग है, ये स्पॉट लगा हुआ है तो स्पॉट हाइट है। ठीक है, इसके आंसर्स मैं लिख देती हूँ, इसको करके रखिएगा।